हेलो बच्चों, बेटा तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट किए थे अल्कोहल फिनोल ईथर। बेटा आज का क्लास में हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। पिछले वीडियो में बात किए थे बेटा कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ अल्कोहल के बारे में। बेटा आज हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। बेटा हेडिंग दो, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। हेडिंग करो बेटा, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनाएंगे? प्रिपरेशंस ऑफ क्या बेटा? अल्कोहल। अल्कोहल हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे लैब प्रिपरेशन, उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। किसका? अल्कोहल का। सबसे पहले बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम बात करेंगे लैब प्रिपरेशन। बेटा लैब प्रिपरेशन में अल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, जिसका मैकेनिज्म एग्जाम में आएगा। नंबर 1 रिएक्शन बेटा एसिड कैटालाइज्ड। लिखो बेटा एसिड, लिखो रे बाबू, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशंस ऑफ क्या बाबू? एल्कीन। हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब यहाँ एसिड क्या रहेगा? कैटालिस्ट रहेगा और एल्कीन में क्या डालेंगे? पानी। पानी का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन। मतलब बेटा यहाँ एल्कीन को जब हम, ध्यान देना बाबू, एल्कीन को जब हम रिएक्शन करेंगे वाटर से, H2O से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा एसिड कम, डाइल्यूट क्या बाबू? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो बाबू ये एल्कीन से ये रे बाबू ये अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल। और तुम मालूम है कि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? बताओ, CnH2n होता है। और एल्कीन है बाबू कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक बाबू, इसको लिखो यहाँ तक पहले। चलो आगे बढ़ते। देखो बाबू, मान एल्कीन हमने लिया, सिमेट्रिक एल्कीन लिया। सिमेट्रिक मतलब डबल बॉन्ड के बाद दोनों तरफ सेम कार्बन, सिमेट्रिक एल्कीन। मान लो ये लिया C डबल बॉन्ड क्या? C, ये सिमेट्रिक है। डबल बॉन्ड के बाद इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है। अब 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में क्या है? कुछ नहीं, मतलब क्या है? H है। कोई दिक्कत बाबू? H है। किससे करेंगे? वाटर से। हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन, वाटर में क्या है बताओ बाबू? H प्लस और क्या है बताओ बाबू? OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ क्या? बोलो डाइल्यूट। क्या रे बाबू? डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा सिमेट्रिकल रहेगा ना, तो पाई बॉन्ड किधर घूम सकता है? तुम इधर भी घुमा सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो, तेरा मर्जी। कब? जब सिमेट्रिकल रहेगा तब। तो मान लो बेटा हम पाई बॉन्ड को इधर घुमाएं। डबल बॉन्ड तो मालूम है तुमको कि कार्बन का जो डबल बॉन्ड होता है बाबू, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक बाबू, जब कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां पर एक सिग्मा होता है और आपका क्या होता है? 2 पाई होता है। और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है ओनली फॉर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और हमेशा याद रखना पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह दोनों कार्बन क्या है? दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और सिमेट्रिकल होने के कारण तुम इधर भी पाई बॉन्ड को घुमा सकते हो, इधर भी घुमा सकते हो। और जिधर से जहां से घूमेगा बाबू वहां होगा डेल प्लस, और घूम के जहां जाएगा वहां होगा डेल माइनस। डेल का मतलब स्मॉल चार्ज, इसको ऐसे लिखते हैं, आधा आठ जैसा स्मॉल, ये डेल होता है। इसका मतलब स्मॉल चार्ज होता है, मतलब स्मॉल प्लस, ये स्मॉल माइनस। ठीक बाबू, यहाँ तो लिखो पहले, इसे मिटा देते हैं। चलो देखो बाबू, अब बता क्या बोल रहे? तो यहाँ का माइनस से कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। यहाँ प्लस कौन जाएगा? OH माइनस जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड क्या बन गया? बताओ, वो सिंगल बॉन्ड बन गया। यहाँ माइनस कौन जाएगा? प्लस का मतलब क्या जाएगा? H जाएगा। यहाँ पर बाबू यहाँ पर क्या है? प्लस कौन जाएगा? OH माइनस जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। सब में क्या होगा? सब में H है। यहाँ भी H है, यहाँ पर भी H है। इस तरह से तो एल्कीन से क्या बन गया? देखो तो अल्कोहल बन गया। तुम इसको ऐसे भी सकते इस तरह से, देखो इस तरह से, इधर से क्या हो जाएगा? CH3, फिर सिंगल बॉन्ड क्या? CH2 क्या? OH,
दो कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं, है ना। और यहाँ अल्कोहल लगे दो कार्बन में क्या बोलेंगे, इथेनॉल बोलेंगे। तो आपका इथीन से क्या बन गया बताओ, इथेनॉल बन गया। मान लेंगे ओड नंबर ऑफ एल्कीन, मान लेंगे 3 कार्बन, 1 2 कितना 3, कहीं एक जगह दिखा दो डबल बॉन्ड, मान लो यहाँ दिखा डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया, एल्कीन हो गया। अब 4 बंद करो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब H होगा, 1 2 3 4 सब में क्या होगा, सब में H होगा। बिल्कुल सही बात है, सब में H होगा रे बाबू, कोई दिक्कत। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन बोलते हैं। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, बताओ उस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बाबू CH, डबल बॉन्ड क्या बेटा CH2। याद रखना बाबू, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन क्या है, असिमेट्रिकल है। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन बोलते हैं बाबू अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा बेटा क्या है, कार्बन है। और याद रखना बेटा अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। मान लो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है, इधर से पुश कर रहा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन किधर घूमेगा, मान इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन आगे की क्या करेगा, मूव करने की तरफ। जहां से मूव करेगा बाबू वहां क्या होगा, डेल प्लस, और जहां से मूव करके जाएगा वहां क्या होगा बताओ, डेल माइनस होगा। ठीक है, अब देखो तो अगर लगा देंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मतलब क्या है ना, H प्लस और क्या OH माइनस, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंट में, H2 क्या बाबू SO4 के प्रेजेंट में। अब बताओ बाबू कि माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्लस है, और ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पर। दैट मींस बताओ वो क्या बन गया, बताओ बाबू CH3 हो गया। यहाँ क्या था, पहले से CH है, यहाँ क्या लग गया OH हो गया। डबल बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड CH2 और एक H क्या बन गया, बताओ बाबू CH3। देखो तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक कर रहा है, जहाँ हाइड्रोजन कम है। यहाँ CH है, क्या है CH2 है, तो ये मार्कोव-निकोव्स रूल ओबे हो रहा है। मार्कोव-निकोव्स क्या कहा है बताओ, कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर अटैक करता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता है ना। इसके ऊपर मिटा दिए हम, चलो इसको मिटा दिए। मतलब बेटा यहाँ क्या ओबे हो रहा है, मार्कोव-निकोव्स रूल ओबे हो रहा है। कि क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं मार्कोव-निकोव्स, मार्कोव क्या रहा बाबू निकोव्स, निकोव्स रूल। ये क्या होता है, नेगेटिव पार्ट, मतलब कौन यहाँ पर नेगेटिव पार्ट OH माइनस आया, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन है ना। अटैक दैट कार्बन, बोलो यार, दैट कार्बन क्या which have क्या, which have less number of, which have क्या less number of hydrogen atom, which have क्या बताओ बाबू, which have less क्या number of क्या रहा बाबू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। दैट मीन जब आपका ऑड नंबर ऑफ एल्कीन रहे बेटा, असिमेट्रिकल एल्कीन रहे, तो उस समय नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। मतलब बेटा वहां पर क्या ओबे होगा, याद रखना बेटा वहां पर मार्क रूल ओबे होगा, मार्क रूल ओबे होगा। वही लिखे मार्कोव-निकोव्स को शॉर्ट में मार्क रूल बोलते हैं, मार्क रूल ओबे होगा। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ एल्कीन रहे, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन रहे, तो वह मार्कोव-निकोव्स रूल ओबे नहीं होगा। लेकिन जब ऑड नंबर रहे तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा बेटा, जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब वहां ओबे होगा मार्कोव-निकोव्स रूल ओबे होगा। ठीक है बेटा, इसको लिख लो। चलो अब इसको बताते हैं मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैसे हुआ, तो हेडिंग तो बाबू मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ क्या बेटा, एसिड catalyzed hydration of क्या बेटा एल्कीन, एल्कीन। ठीक बाबू, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सबसे पहले बेटा देखो स्टेप 1 में क्या होगा, ये डाइल्यूट H2SO4 जो है, आपका डाइल्यूट जो है बाबू H2SO4 है, तो सबसे पहले H प्लस यूज करेगा, ये बन जाएगा क्या बताओ बाबू H प्लस
और क्या HSO4 माइनस। और याद रखना बेटा, कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है वो H प्लस हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो बेटा ये H प्लस क्या है, वो हाईली क्या है, अनस्टेबल है। कोई भी एसिड जब H प्लस लूज करता है वो H प्लस क्या होता है, हाईली अनस्टेबल है। फिर क्या करेगा वो, सुनना, ये H स्टेप 2 में इसकी वाटर तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, पानी ज़्यादा एसिड कम है, पानी का मात्रा है, तो उसमें बेटा पानी में क्या H2O होता है, H2O HOH H2O ही होगा। अब तुम मालूम है कि ऑक्सीजन का कितना होता है, वायु इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8, सॉरी ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन, बाबू एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 8 है। तो क्या लिखते हैं बताओ, 2 और 6 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डेड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, मतलब बाकी 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, अनशियर्ड है, मतलब अनबॉन्डेड है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस ऑक्सीजन के पास है। जैसे देखेगा वो H प्लस हाईली अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने के कारण कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हो, कहाँ पर है, ऑक्सीजन पर है, तो H प्लस क्या करेगा, तुरंत ही ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा। अब बेटा ये बन जाएगा, ध्यान देना बाबू, HOH और यहाँ पर O पर एक H और लग गया, ऑक्सीजन ने क्या लिया, H प्लस लिया, तो O पर चार्ज क्या जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम क्या है, आयन बोलते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हम लोग H3O प्लस। और ऑक्सीजन पर जब प्लस आ जाएगा बाबू डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लस रखने चाहता है, ऑक्सीजन हमेशा माइनस रखना चाहता है। फ्लोरीन को मालूम है कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, और इसके माथा पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो ये लिखा पर क्या बता, डीएक्टिव हो गया, डीएक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि इस पर क्या आ गया, माथा पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा, H प्लस आयन लेने से। अब क्या करेगा बेटा, ये डीएक्टिव से एक्टिव होगा तो दोबारा क्या करेगा, एल्कीन से ये रिएक्शंस करेगा, ठीक है बेटा, इसको लिखो पहले। चलो ऊपर बिठाते हैं, चलो ऊपर इधर बिठा देते बाबू, बाकी तो लिखना। और स्टेप, अब उसके बाद 3 लिखो, स्टेप 3, स्टेप 3 ध्यान देना। अब एल्कीन आएगा, मान लो एल्कीन में C डबल बॉन्ड क्या है, C, ये 3 है, स्टेप 3 है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर बेटा देखो सब में H है, इस सब में H की कार्बन 4 बॉन्ड करना है बाबू, कर दिए। मान लो बेटा यहाँ पर आ गया हाइड्रोनियम आ गया वाला, देखो HO प्लस, यहाँ H, ये H, ये डीएक्टिव होने के कारण क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन अपने बगल वाले H को अपने आप लेना चाहेगा, तो डीएक्टिव हो गया, ये डीएक्टिव हो गया। और डीएक्टिव से एक्टिव होने के लिए क्या करेगा, अपने बगल का H को लेना चाहेगा। मान लो इसके H का इलेक्ट्रॉन ले लिया, किस फॉर्म में निकलेगा, वहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ सिमेट्रिकल होने के कारण बेटा पाए अपने इधर घुमा या इधर, तेरा मर्जी, मान लो इधर घुमा दिए, इधर घूमेगा बाबू, वो क्या होता है बाबू, डेल नेगेटिव, और जहाँ जाएगा वहाँ क्या होगा, डेल पॉजिटिव। यहाँ जब H के इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो H प्लस कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा, मतलब इस कार्बन से क्या करेगा, अटैक कर जाएगा। अरे H के इलेक्ट्रॉन को ले लिया ऑक्सीजन, क्या निकलेगा, H प्लस। तो H प्लस जब निकलेगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस है, कहाँ है, जहाँ माइनस है, यहाँ जाके चिपक जाएगा। मतलब बाबू बता क्या बन गया, बता बाबू, आपका CH2 पर क्या होगा, बता बाबू, प्लस हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, CH2 क्या बताओ, क्या बन गया, CH3 हो गया। और कार्बन पर प्लस को बोलते हैं कार्बोकैटायन बोलते हैं, एक कार्बोकैटायन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको लिखो पहले। अब देखो क्या होगा, देखो रे बाबू, अब क्या होगा रे कामया, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखो क्या होगा रे बाबू, चलो रे। अब देखो कार्बन भी पॉजिटिव चार्ज हो गया तो भी क्या चाहेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा। और न्यूट्रल कौन करेगा, वाटर, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बहुत ज़्यादा है, वही बार बार न्यूट्रल करेगा किसी को, ठीक है। तो प्लस आ गया तो ये पॉजिटिव से न्यूट्रल होना चाहेगा, न्यूट्रल कौन करेगा, वाटर करेगा, ठीक बेटा। तो देखो स्टेप 4 फिर आएगा वाटर मॉलिक्यूल, और तेरे पास वाटर में ज़्यादा लेना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट में, ये एक बार में खत्म ना हो जाए, इसलिए डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब पानी ज़्यादा एसिड कम, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसको ऐसे लिखो, इसको CH3 है ना, C पर क्या है
प्लस यहाँ पर H और यहाँ पर H है, ये प्लस है। अब वाटर आएगा, वाटर में क्या होता है बाबू, इस तरह से ऑक्सीजन में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रॉन होना चाहेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को। या तो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड बन गया इस तरह, देखो बाबू क्या बताओ, CH3 है ना, CH2 हुआ और C से किसका बना, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन में कितना है बताओ बाबू, 2H है, और ऑक्सीजन ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दिया, कार्बन को दिया, तो ऑक्सीजन फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर बेटा ये पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा ऑक्सीजन पर, फिर क्या हो जाएगा बताइए, रिएक्टिव हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखना चाहता नहीं है, रिएक्टिव हो गया। फिर क्या करेगा बेटा, वो सराउंडिंग का H को खींचेगा, अपना बगल H का खींचेगा इलेक्ट्रॉन, या इसे खींचे इसे खींचे, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, जब देगा बेटा क्या निकलेगा बताइए, H प्लस के फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकलेगा, बता क्या बन जाएगा, बता बाबू, आपके अल्कोहल बन गया है CH3, क्या बताओ CH2 और क्या OH, और क्या निकला बाबू, H प्लस निकला। फिर H प्लस किसने दिया था, एसिड ने दिया था, एसिड क्या करेगा, H प्लस को क्या करेगा, गेन कर लेगा, फिर से वो H2SO4 में क्या कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसको लिखो ना। चलो लिख लिया, अब मिटाते बाबू। अब देखो फिर से क्या होगा बाबू, नेक्स्ट में कि H प्लस क्या करेगा, HSO4 माइनस क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और बेटा ये बन जाएगा आपका क्या, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। यही था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट वीडियो बेटा फिर बताएंगे अल्कोहल का प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशंस ऑफ एल्कीन, आराम से पढ़ाएंगे, सब समझ में आएगा। ठीक बेटा, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।